आज की क्लास में हम टोटल कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में 206 कंकाल कहाँ पर होते हैं, किसके कितने नाम होते हैं, इस सब की टोटल जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। हड्डियों के समूह को स्केलेटन या कंकाल के नाम से जानते हैं। कंकाल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे शरीर को एक शेप, आकार और ढांचा प्रदान करता है कंकाल। कंकाल जो होता है, जैसे यदि हमारे पैरों में मार दीजिएगा खूब जोर से बांस से, तो हमारे पैर की हड्डी टूटेगी, तो हमारे शरीर का कंकाल टूट जाएगा। अब हम सिर्फ खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर को सिर्फ ढांचा प्रदान करता है हमारा कंकाल, जिसे हड्डी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे बोर्न कहते हैं। अब देखते हैं, ये दो प्रकार की होती है। अंतः भी होती है जो अंदर पाई जाती हैं, और एक बाह्य हड्डी बाह्य कंकाल भी होता है। एक अंतः कंकाल और एक बाह्य कंकाल। अब पहले अंतः कंकाल को समझ लेते हैं। अंतः कंकाल जो होता है, ये इंसेक्ट्स में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कम पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल में देख लेते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ये मच्छर है, ये है घोंघा जिसे बोलते हैं। इसे घोंघा भी बोलते हैं, देहात में इसे दोहना भी बोलते हैं। यह है मोलस्का। मोलस्का फाइलम जब हम आएंगे तब बताएंगे। ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं बाह्य कंकाल वाले में। अब आंतरिक कंकाल वाले में कौन होते हैं? आंतरिक कंकाल में होते हैं मुर्गा, मुर्गी, भैंस। ये सब किस में आ जाते हैं? आंतरिक कंकाल में। ये सब आंतरिक कंकाल में आ जाते हैं। ये सुअर, बतख, ये सब ये सब आते हैं बाह्य कंकाल में। इसमें थोड़ी सींग दिए रहते हैं, लेकिन उठने से कुछ नहीं होता है। ये सब आंतरिक कंकाल वाले हैं। अब हम शरीर में देख लेते हैं कि टोटल हड्डियां कितनी होती हैं। 270 होती हैं, या 300 होती हैं, या 300 से ज़्यादा होती हैं। अब हम एपेंडिकुलर देख लेते हैं। एपेंडिकुलर की संख्या हमारे शरीर में 126 होती है, और 80 हमारा होता है एक्सियल। एपेंडिकुलर उसे कहते हैं, ये कोई चीज़ की मदद नहीं करता है। ये चलने फिरने, उठने बैठने इत्यादि में मदद करता है। ये कोई अंग की सहायता नहीं करता है। इसे हम एपेंडिकुलर कहते हैं। इसके शरीर में संख्या 126 होती है, एपेंडिकुलर।
और ये एक्सियस। हम एपेंडिकुलर फरिया देते हैं। एपेंडिकुलर में हमारा हाथ पैर आ जाता है और एक्सिस में हमारा आ जाता है हमारा एक्सियल भाग, जो हमारे में बीचों बीच का भाग होता है एक्सियल, एक्सियस जिसे कहते हैं, बीच का भाग होता है। ये जैसे हमारे रिब्स, बत्तख, सर, कपाल, ये सब हमारे क्या है, ये एक्सियल है। एक्सियल पहले हम एपेंडिकुलर देख लेते हैं, उसके बाद में हम एक्सियल जानेंगे। एपेंडिकुलर में हमारा क्या क्या आ जाता है, जो हम एपेंडिकुलर में ये जो हमारा हाथ, दोनों हाथ, इसे कहते हैं लिम्ब। टेक्निकल नाम है, वैज्ञानिक नाम है, लेकिन आप लिम्ब लिम्ब वगैरह याद नहीं रखेंगे। आप यही याद रखेंगे केवल कि लिम्ब। इसलिए इसे हमारा हाथ जो होता है ये ऊपर की ओर पाया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं अपर लिम्ब, टेक्निकल नाम है। अब देख लेते हैं लिम्ब में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ से नीचे आता है, ये बड़ी बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हड्डियाँ होती हैं। ये हमारी है ह्यूमरस, और ये हमारा जो अंगूठे की ओर चली आ जाती है तो रेडियस। यह ह्यूमरस, यह है रेडियस, टोनी के नीचे आ जाती है तो रेडियस, और इधर कानी उंगली की तरफ चली जाती है अल्ना, कानी उंगली की तरफ तो अल्ना। ये ह्यूमरस और इधर रेडियस और इधर अल्ना, और ये का से कलाई, और का से कलाई, और कलाई से आप याद रखिएगा का से कार्पल, और ये है कलाई के आगे हमारा क्या हो जाएगा, अगला कलाई। अगला कलाई को क्या कहते हैं, मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल के आगे ये मेटाकार्पल जो होता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये मेन पावर पॉइंट फिंगर जैक्सन होता है, और इसके आगे है हमारा ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये उंगलियां हैं जो फिंगर्स हैं, फिंगर से आप कैसे याद रखिएगा, ये फिंगर से होता है फ्लेंजेस। अब थोड़ा हम देख लेते हैं संख्या में। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। दोबारा एक बार देख लें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने मन में 10 बार बोलिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। हो गए 30, और 30 से कर दीजिएगा इसमें गुणा, हो जाएंगे 60। अब हम हाथ का तो देख ही चुके हैं, अब एपेंडिकुलर हो गया है। अब अपर एपेंडिकुलर, क्या कहते हैं उसे, अपर लिम्ब हो गया है। अब हमें लोअर लिम्ब देखना है, यानी कि पैर में। हम आपको फिगर बना के समझाएंगे। ये है जो हमारा पैर है, इसके नीचे आएंगे तो ये हमारा है फीमर, यफ से फीमर, और ये हमारा जो है टेहनी। ये आगे की ओर नहीं आने देता है गुड़वा को, ये गुड़वा को आगे की ओर नहीं आने देता है, ये पीछे की ओर फोल्ड कर सकते हैं, इसलिए इसे हम पटियाला कहते हैं। फीमर ये, और ये है पटियाला। और ये जो शरीर की चमकीली हड्डी होती है इसे हम कहते हैं टिबिया। और इसके सपोर्ट में जो रहती है हड्डी उसे बोलते हैं फिबुला। इसकी जो सपोर्टर हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं फिबुला। और यहाँ पर जो है टार्सस,
टार्सल। और ये हमारा जो है आगे का अगला भाग को, यहाँ पर हाथ में था टार्सल और पैर में आ गया तो टार्सल हो गया। ये हाथ में कार्पल और पैर में आ जाने पर कार्पल हो जाता है टार्सल। और टार्सल के अगला भाग को मेटाटार्सल। और उसके अगला भाग को, एफ से हमारे हाथ में था फ्लैंजेस और इसमें भी होगा फ्लैंजेस। सबसे फ्लैंजेस। अब देख लेते हैं संख्या में। ये जो हमारा है, ये जो है जांघ, जिसे जांघ कहते हैं, इसे ही हम फीमर कहते हैं। एक बार यूपीएससी में पूछ लिया था एग्जाम में कि फीमर जो होता है, उर्व अस्थि कहाँ पर पाई जाती है। तो वहाँ का लोग, जो लड़का पेपर देने गया था, वो सब पगला गया था और देखने लगा था उर्व अस्थि कहाँ पर पाई जाती है। और जांघ को ही दरअसल उर्व अस्थि कहते हैं। जांघ जो है इसे ही उर्व अस्थि बोलते हैं। इसे हिंदी इंग्लिश में फीमर कहते हैं और हिंदी में उर्व अस्थि बोलते हैं। याद रखिए कि ये जो फीमर होता है हमारा जांघ, ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट हड्डियों में एक है। और ये उसके आगे, फीमर के आगे यहाँ पर एक पटेला हो गया और यहाँ पर टेहुनी में कोई पटेला नहीं हुआ था। यहाँ पर ह्यूमरस था, रेडियस था, अल्ना दो भागों में बट गया था। और जबकि यहाँ पर पैर में जो है यह पटेला हो गया है, इसलिए यहाँ पर जो टार्सल की संख्या 8 न होकर 7 ही हुई। यहाँ पर एक पटेला खर्च हो गया है, इसलिए यह पटेला। और ये उसके नीचे आएंगे, टेहुनी के नीचे जब आएंगे तब हमें मिलेगा टिबिया और एक फिबुला। हमें 2 हड्डियां मिलेंगी। जो टिबिया होती है वो शरीर के सबसे चमकीली हड्डी होती है और जो फिबुला होती है वो टिबिया की सपोर्टर हड्डी होती है। और जो हम ये टार्सल होता है, ये पैरवा को आगे नहीं आने देता है। टार्सल की संख्या यहाँ पर 8 न होकर, हाथ में था टार्सल 8 और पैर में यहाँ पर एक पटेला खर्च हो गया, इसलिए यहाँ पर 8 ना होकर के यहाँ पर खर्च हो गया था, इसलिए यहाँ पर 7 ही है। और मेटाटार्सल यानी कि टार्सल के अगला भाग को मेटाटार्सल की संख्या 5। और कितने को सप्लाई दिए गए, जैसे हाथ है वो पैर है, पैर में कितने को सप्लाई दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 को सप्लाई दिए हैं। क्योंकि 5 को सप्लाई अगर नहीं दिए होते तो 6 उंगली होती, इसीलिए 5 ही सप्लाई दिए गए हैं। यह है मेटाटार्सल। और उसके अगला भाग को, और जो हमारे जो उंगलियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लैंजेस। इसका अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं। हाँ, यदि कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, अब हम टोटल हड्डियों को जोड़ लेते हैं। देख ले, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लैंजेस 14, हो गए 30 और 30 से कर दीजिए गुणा, हो गए 60। और अब हम पैर में देख लेते हैं। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल, यहाँ पर एक पटेला खर्च हो गया इसलिए यहाँ पर टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लैंजेस 14, हो गए 30 और 30 से कर दीजिए गुणा और हो गए 120। अब दोबारा देख लेते हैं, 30 60
30 90 और 30 120। 120 फरिया गए हमारे, और एपेंडिकुलर में था टोटल 126। अब 126 इन्हें भी देख लेते हैं। कमर के नीचे और पैर के ऊपर पाया जाता है हमारा चित्र थोड़ा नहीं बना पाते हैं, इसलिए यह हमारा स्केपुला। ये है हमारा पेल्विक। ये हमारा पेल्विक। और ये जो हमारा सर है, सर के यहाँ पर जो दिए रहते हैं, ये देखिए, इधर एक ठो और एक ठो इधर, इसे कहते हैं केल्विक। अगर इधर ऐसे करके और खींच देंगे टूट जाएगा केल्विका, इसलिए इसे हम कहते हैं केल्विक। इधर लिखे दे रहे हैं केल्विक की संख्या 2 ठो केल्विक है ये हमारा केल्विक। और ये जो हमारा हाथ है, ये देखिए, ये जो हमारा हाथ घूम रहा है, ये किसके वजह से घूम रहा है? ये जो हमारा जो पखौरा होता है, इसे हम कहते हैं स्केपुला। इसे हम क्या कहते हैं? स्केपुला। देखिए, पखौरा जो होता है, स्केपुला। अब टोटल देख लेते हैं। 120 तो हमारा हो ही गया था। अब ये 122 दो ठो जो हमारा पेल्विक है 122, और ये केल्विक 2 ठो 124, और 2 ठो स्केपुला, हो गए 126। अब हम टोटल एपेंडिकुलर देख ही चुके हैं। अब हम एक्सियल के बारे में जानेंगे। एपेंडिकुलर देखने के बाद, एपेंडिकुलर में हमारे जो हड्डियाँ थी, हाथ पैर, इन सब में 126 हुआ था। और उसके बाद में हम एक्सियल देखने वाले हैं। 126 हड्डी जो थी एपेंडिकुलर, इन्हें हम फरिया चुके हैं। तो अब हमें 180 फरियाने में क्या जाता है, तो हम देख लेते हैं इन्हें भी। एपेंडिकुलर कितने हो गए? 120, और एक्सियल कितनी बची? 80। एक्सियल में देख लेते हैं। ये जो हमारा है, ये जो है व्यक्ति, इसमें रिब्स हैं। रिब्स इसे क्या कहते हैं? हमारे शरीर में कितनी रिब्स होती हैं? ये तो कहते हैं, अरे कहते हैं ना कि दम है तो लड़ो मुझसे। इतनी तेज है, यदि दिल पे मार देंगे तो दिल खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतनी तेज दिल पे मारने का मतलब है वो खत्म हो जाएगा। दिल को हमारे कौन रक्षा कर लेता है? ये रिब्स कर लेती हैं। हमारे अंदर जो होता है दिल, इन सब में चोट लगने से हमारा ये रिब्स कर लेती हैं। रिब्स कितनी होती हैं हमारी? रिब्स 12 गो इधर होती हैं और 12 गो इधर होती हैं। 12 रिब्स इधर होती हैं, 12 रिब्स इधर होती हैं, 12 12 24। और ये जो हमारा मेरुदंड, ये जो पीठ में दिए नहीं रहता है, ये, अरे आज मार्कर भी थोड़ा वो चल रहा है। ये मेरुदंड है, मेरुदंड।
जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसमें 26 होते हैं। ये 26 को ऐसे ऐसे दिए रहते हैं, 26 को इधर उधर ऐसे दिए रहते हैं, 26 को इसमें होते हैं। और हमारी जो ये रिब्स होती हैं, इनमें 12 को इधर और 12 को इधर, 12 12 24 रिब्स दिए रहती हैं। जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, 24 पसलियाँ होती हैं। और इसमें भगवान ने यदि हमारे अंदर ये एक्सटर्नल नहीं दिया होता, ये जो एक्सटर्नल है, ये जो भगवान ने हमें ये दिया है, ये इसे रिब्स को ला करके यहीं पर फोल्ड कर दिया है, यहीं पर बांध दिया है। यदि हमारे भगवान भी बहुत होशियार था, जब वो जानता था कि यदि हम लेटेंगे तो ऐसे जब लेटेंगे तो हमारी जो ये रिब्स हैं, यदि एक्सटर्नल नहीं होता तो ये हमारी रिब्स लपेट कर और हमारा जो ये अंदर का सामान है, सब जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स लगे हैं, इनमें खराबी आ जाती। और यदि ये कहीं पर लड़ाई हो जाती तो कोनो सिनोई फाड़ के चला जाता। इसलिए भगवान भी बहुत चालाक था, यहाँ पर उठाकर एक बेल्टे मार दिया जिससे, और जहाँ पर बेल्टे मारा है उसे ही कहते हैं एक्सटर्नल, इसे ही कहते हैं एक्सटर्नल। यही है बिल्डिंग मारने वाला एक्सटर्नल। हमारा मार्कर भी आज यह है एक्सटर्नल, ये हमारा एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल है। और ये जो है ये क्या है, रीढ़, रीढ़ जिसे हिंदी में कहते हैं मेरू, मेरुदंड, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मेरुदंड। इसकी संख्या होती है 26, ये 26 होता है। और मेरुदंड के अंदर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड दिए रहते हैं, बहुत सारी इम्पोर्टेंट नसें दिए रहती हैं। ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन एनसीबी, यदि इसमें थोड़ा भी वो हो जाएगा इधर उधर तो एनसीबी गिर जाएगा, तो पड़ल रहेगा बेड पे चुप है, ऐसे आँखें खोले और देखल रहिएगा कि क्या हो रहा है। इसलिए हमारे एनसीबी बॉक्स क्या होता है, हमारा एनसीबी होता है ब्रेन, ये मेरुदंड होता है। इसी के ये रीढ़ होती है, रीढ़ के अंदर 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 बहुत सारी नसें, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब दिए रहते हैं। अब हो गया, अब संख्या देखते हैं। और ये जो रिब्स होती हैं, इनकी संख्या होती है 12 इधर और 12 इधर, हो गए 24। और ये जो हमारी और 10 रिब्स इधर और 10 रिब्स इधर ज्वाइंट्स हैं, किसमें, एक्सटर्नल में। और ये जो दो रिब्स इधर और 2 रिब्स इधर फहरा रही है इसे, तब भी तो कोनो मार देता है कदम भौका हालने पर। इसे क्या कहते हैं, मार दिया बहुत तेज से। यहाँ पर कोई जब मार देता है तो बहुत तेज से चोटवा लगता है। यहाँ पर कहता उमर कोहली तोड़ दिया। तो यहाँ पर जब कोई मार देता है, भगवान ने मारा तो वो क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बिल्डिंग मारा तो, लेकिन यहाँ पर 2 ढोपे छूट गए। इसलिए यहाँ पर कोई, ये जो फ्लोटिंग रिब्स होता है, ये फ्लोटिंग, और ये सब सांप में नहीं होते हैं। ये फ्लोटिंग रिब्स जो एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल सांप में नहीं होते हैं। इसीलिए वह अजगर बड़े बड़े सांपों को नहीं देखे, ऐसे घूंट लेते हैं बड़े बड़े जानवरों को, और ऐसे घूंट के और खा जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्लोटिंग रिब्स अधिक होता है। वो जैसे हार को या मेढक को या फिर कछुए या फिर बड़े बड़े आदमियों को भी ले जाते हैं अजगर लोग, ऐसे लेते जाएंगे और फ्लोटिंग होते ही उनके अंदर प्रक्रियाएं होंगी और धीरे धीरे उनमें उत्सर्जित पदार्थ बनते चले जाएंगे। इसलिए उसमें फ्लोटिंग बहुत अधिक होता है। और यही चीज़ है, मानव में फ्लोटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए उसका एरिया फिक्स होता है।
शरीर का, और जो रिब्स होते हैं इनका, इसलिए एक्सटर्नल होता है। तो अब देख लेते हैं, एक्सटर्नल की संख्या 1 होती है। अब यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे फेफड़े में रिब्स की संख्या कितनी होती है, हाँ, तो यही में आप लोग गलती कर देते हैं। 12 इधर को 12 को इधर को, यही 24 कर देते हैं और मार के चले आते हैं 24 वाले पे टिक, तो वहाँ पर गलत हो जाता है। और ये एक एक्सटर्नल होता है, 25 होता है, जिसमें से यही छोटी सी गलती नंबर कटवाने के लिए बहुत है। हमारे जो ये है, इसमें रिब्स की संख्या कितनी होती है, इसमें होती है ये 12 को इधर 12 को इधर 24, और ये हमारा एक्सटर्नल, ये हो गए 25। और टोटल देख लेते हैं, 25 ये और प्लस क्या 12 12 24 और एक 25। हमारा आज स्केच भी थोड़ा मार कर, ये हो गए, ये है 25। रुक जाइए थोड़ा, ये हमारा मार्कर थोड़ा वो हो गया है, सही करने से। दोबारा एक बार मार्कर फिर बनाए हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए, जो हमारे हड्डियों की संख्या थी, कितनी थी, ये रिब्स में 12 इधर को 12 इधर और 12 इधर, 12 12 24, और एक बीच में एक्सटर्नल, हो गए 25। जैसे देखिए 25 हो गए, और मेरुदंड यानी कि बैकबोन, जो बैकबोन था, इसमें भी ये जो था, हाँ, हमारा बैकबोन, इसे बैकबोन भी कहते हैं। इसे बैकबोन भी कहते हैं। और यहाँ पर हो गए हमारे 51। अब हमें देखना क्या है कि हमारे शरीर में अब हड्डियों की संख्या कितनी बची है। तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या बची है 29। देख लेते हैं उन्हें भी एक एक करके। ये हमारा जो है जो टकलू हमारा दिख रहा है, ये जो है टकलू, इसके ये जो ये यदि कोई व्यक्ति होता है, कोई भी हो, हम हड्डियों को किस प्रकार गिनते हैं। सर, ये जो हमारी कान की हड्डी होती है इसे, और हायार्ड बोन को, इसे हम स्कल में, खोपड़ी में नहीं गिनते हैं। इन्हें हम स्कल में नहीं गिनते हैं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये खोपड़ी में गिना जाते हैं, लेकिन ये हमारे खोपड़ी में नहीं गिने जाते हैं, इन्हें हम स्केल में नहीं गिनते हैं। जैसे देखिए आप, ये जो हमारा कान है, इसे हम साइड में MIS भी कहते हैं, MIS। इसे हम, ये जो हमारा कान है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हड्डियां होती हैं बाबू, इसे याद रखिएगा, MIS। ये यदि पूछेगा कोई व्यक्ति या कोई लड़का, यदि आपसे कोई लड़का पूछता है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आप फीमर और पटेला ये सब नहीं खोजिएगा, आप तुरंत MIS का मतलब होता है मिस का मतलब होता है गड़बड़। आप ये सब पर नहीं जाइएगा, और आप केवल देखिएगा MIS। ये सब बहुत छोटी हड्डियां होती हैं। जैसे यम का मतलब होता है मिलियस, ये यम का मतलब होता है मिलियस। और आई का मतलब होता है इनकस। और एस का मतलब होता है स्टेप्स। ये जो यम से हो गया हमारा मिलियस, और यम से हो गया इनकस,
और आई से हो गया वो एम से हो गया मीडियस, और आई से हो गया हमारा इनकस, और एस से हो गया स्टेप्स। बस यहीं तक था। और ये हमारा एक हो जाता है हायार्ड बोन, इसे कहते हैं फांसी। जब व्यक्तियों को फांसी दी जाती है तो यही होता है हायार्ड बोन जो टूट जाता है, जिसके कारण फलतः व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसे हायार्ड बोन कहते हैं। हायार्ड बोन, इसी के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो कान कितने को हैं? दो गो। और हायार्ड बोन एक, तो एक कान में 3 और दूसरे कान में 3 कर देंगे, गुणा 3 3 6, और एक हो गया हमारा 7। ऐसे ही हो गया 7। और हम जब 29 हड्डियों में 7 हड्डियां माइनस करेंगे तो बचता है हमारा केवल 22 हड्डियां। अब 22 हड्डियां हम देख लेते हैं। 22 हड्डियां देखिए, 14 को हमारे हाथ में होता है, या फ्लेंजेज में फ्लेंजेज जो होता है, फ्लेंजेज में हमारे हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 हड्डी होती है। और ये हमारे चेहरे में भी हड्डियों की संख्या होती है 14। ऐसे लड़कवा ना लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए कहता है 14 का चांद हो तुम। अरे वो दिखने में चमगादड़ भी रहेगी, फिर भी उसे डेमो देने के लिए लड़का लोग ना परी बोलता है। उसके बाद में थोड़ा चल जाता है। हम देखते हैं हमारे जो ये है, इसमें क्या कहते हैं, हमारा जो ये चेहरा है, ये ये 14 के चांद की तरह चमकता रहता है, इसलिए इसमें हमारे चेहरे में 14 हड्डी पाई जाती है। हमारे चेहरे में हड्डियों की संख्या 14। अब बची कितनी हड्डियां? 8। तो 8 कहाँ पर गई? ये कपार में। अरे हम लोग यहाँ पर लोगाई भगतपुरा के लोग हैं, इसे कपार भी बोल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कपार में, क्रेनियम में, इसे ही कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम इसे कहते हैं कपार। समझ गए? हाँ, कपार। अब 8 हड्डी कहाँ पर गई? क्रेनियम में। क्रेनियम को हम हिंदी में कपार भी बोलते हैं। अब कह देता है कि हाँ, अब खून कहाँ पर बनता है? खून बनता है आपका, ये हड्डी है, समझिए, ये हड्डी है, ये हमारा हड्डी है, यहाँ पर खून बनेगा, ये हमारा हड्डी है। यदि आप बहुत लोग जो मांसाहारी होता है उससे आप पूछिएगा, वो तोड़ थाड़ के नहीं खाया जाता है, ऐसे पूरा चिकन उकन खाइएगा तो उसे तोड़िएगा, नाक से तोड़ के खा जाता है आदमी, तो उसके अंदर देखिएगा तो उसके अंदर जाली टाइप का दिखाई देगा, उसे कहते हैं बोर्न मैरो। हिंदी में उसे अस्थि मज्जा भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे बोर्न मैरो भी कहते हैं। उसी में हमारा जो होता है रुधिर, यानी कि क्या होता है, खून का निर्माण होता है। और तब ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि जो आप इसे एक बार फोकस कर लेते हैं, आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, हम हड्डियों वाला बता रहे थे, वो जो एम्ब्रॉयड होता है, जब पेट में रहता है, एम्ब्रॉयड यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो उसमें खून कहाँ पर बनता है? तो एम्ब्रॉयड में जो बच्चा नवजात, वो क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयड को तब तक बच्चा नहीं बोलेंगे जब तक वह
जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है तब तक उसे हम एम्ब्रॉयड ही बोलेंगे। एम्ब्रॉयड में खून कहाँ पर बनता है? एम्ब्रॉयड में खून बनता है हमारा लीवर के मेसोडेन में बनता है। तो हमारा ब्लड का चैप्टर, और ये हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, ये इनका मिनिमम डेंसिटी कितना होता है, ये कब तक जुड़ सकती हैं? लगभग हमारे जो हड्डियों का डेंसिटी होता है ये 25 से 30 साल तक लगभग होता है। ये हमारी हड्डियों का डेंसिटी होता है जो कि, और यदि आप 15-20 साल के हैं तो यदि आप गिर गए कबड्डी वबड्डी में, कोई बात नहीं, उतने से कुछ नहीं होगा, टूट जाएगा आपका, चलेगा, सही हो जाएगा। और लेकिन यदि कोई बूढ़ा है और वो उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसमें बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसमें मिनिमम डेंसिटी जो होती है ये ख़त्म हो जाती है। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।